आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। आवास सहायक रविंद्र कुमार पांडे पर लगे रिश्वतखोरी के मामले को लेकर क्या दिए डाढ़ावाली पंचायत के ग्रामीणों ने जवाब। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड क्षेत्र के डाढ़ावाली पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास सहायक रविंद्र कुमार पांडे पर 2000 रिश्वत लेते रंगे हाथ कुछ लोगों ने पकड़ा था, जिसको लेकर प्रखंड सहित जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने डाढ़ावाली पंचायत से मुक्त करते हुए प्रखंड कार्यालय में बैठा दिया और इस संबंध में जांच हेतु जांच टीम गठित कर दिया। जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर डाढ़ावाली पंचायत के वार्ड नंबर 10 व 11 मेघपुर गांव में रिपोर्टिंग की गई। रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से जब इस संबंध में पूछा गया तो लोगों ने क्या दिया जवाब, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या है मामला और क्यों लगाया गया आवास सहायक रविंद्र कुमार पांडे पर लक्ष्मीपुर गाँव में रिश्वत लेने का आरोप। इस संबंध में दर्जनों लोगों ने कहा कि यदि आवास सहायक रविंद्र कुमार पांडे पर कार्रवाई होती है तो विभाग के विरुद्ध हम लोग सड़क को जाम करेंगे। और क्या कहते हैं ग्रामीण, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ग्राउंड जीरो पर की गई रिपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाढ़ावाली पंचायत के मेघपुर गांव में, वार्ड नंबर 11 में। और अभी कुछ दिनों पहले जो लक्ष्मीपुर गांव में एक वार्ड सहायक आवास सहायक को 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए धरने का मामला सामने आया था। उसमें जो है सो वहाँ के जो पूर्व मुखिया राजकुमार जी के द्वारा जब वहाँ पे मीडिया की टीम को बुलाया गया तो पहले से ही बंधक बनाकर रखा गया था। और क्या उसमें सच है और क्या अंदर की बात है, क्या पर्दे के अंदर की बात है, क्या सच है, क्या हकीकत है। और यहाँ पे जो मेघपुर गाँव के जो लोग हैं उनका कहना है कि आवास सहायक रविंद्र पांडे जी को फंसाया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण मौजूद है वार्ड नंबर 11 में, मेघपुर मतौना में। और इनसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रविंद्र पांडे को फंसाया गया है, क्या सच है, क्या हकीकत है। खुद यहाँ की लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजरा खातून। आवास सहायक के द्वारा जो आप लोग को इंदिरा आवास मिलता है, आपको मिला इंदिरा आवास? हाँ। तो आप लोग से रिश्वत मांगा गया था? ना, नहीं मांगा गया ना। था। तो आप लोग को कितना किस्त आया अभी? अपनी एक बेरी वाली है। एक बेर आया है। तो आपसे पैसा आवास सहायक के द्वारा या किसी भी मुखिया के द्वारा या किसी भी वार्ड के द्वारा पैसा लिया गया है? ना, नहीं लिया गया ना, है। ना। नहीं लिया गया। और भी लोग हैं, महिला हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपको आया किस्त आवास योजना किस्त आया है? हाँ, कौन सा किस्त आया, पहला कि दूसरा? पहला आया। तो आपसे मुखिया या आवास सहायक जो रविंद्र पांडे को अभी बीते कुछ दिनों पीछे उनको जो है सो लक्ष्मीपुर गांव में इल्जाम लगाकर पकड़ा गया, बंधक बनाकर रखा गया था। मीडिया की टीम पहुंची तो वहां पे उनको ये एलिगेशन उनके ऊपर लगा कि जो है ये रिश्वत लेते हैं। तो क्या आपसे वो रविंद्र जी चाहे मुखिया जी रिश्वत लिए आपसे? नहीं लिए। तो फिर उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया, क्या वो गलत है या सच है? गलत है। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपका है इंदिरा सहायक जो आपको जो आवास सहायक के द्वारा जो किस्त, आपको कितना किस्त आया है? एक किस्त आया है। तो आवास सहायक रविंद्र जी को जो पिछले कुछ दिनों पकड़ा गया था, तो क्या वो घूस लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो उनको नाम है आपका? रोशन खातून। आपका आवास का जो सहायक का जो किस्त है आवास योजना का, वो पैसा आया आपको? हाँ हाँ आया। कितना आया आपको? 40,000। 40,000 रुपया आया। तो रविंद्र जी को जो पकड़ा गया था, इल्जाम लगाया गया था कि वो रिश्वत लेते हैं, तो वो आपसे कितना पैसा लिए हैं? एक मिनट, वो आपसे कितना पैसा लिए हैं? 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया भी नहीं लिया? नहीं लिया। तो ये मतलब बात सही है या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, गलत। और भी यहाँ पे महिला जानते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा खातून। सीमा जी, आपको आया है आवास का किस्त आया है पैसा? आया है। कितना आया आपको? एक किस्त आया है। तो आपको इंदिरा आवास के नाम पे आवास के नाम पे पैसा लिया गया है? सर नहीं लिया आपसे। आपको किस्त आ भी गया तो आप काम करवाएं कि अभी पैसा रखे हुए हैं? करवा लिए हैं। आपसे रिश्वत नहीं मांगा गया? बिल्कुल ये सही बात है या गलत है? नहीं मांगा। नहीं मांगा है। तो ये जो महिलाएं हैं, हमने 3-4 महिलाओं से पूछा, और भी महिलाएं, इनसे भी हम जान लेते हैं। आप इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। आपको जो है आवास योजना का किस्त आया? हाँ, 45,000। तो आपने काम करवा लिया कि पैसा भी रखे हुए हैं? ना, अभी ईंटा गिरवाए हैं, काम चालू है यानी कि। हाँ। तो जैसे आपको पैसा आया तो लक्ष्मीपुर के लोगों का जो वहाँ के लोग हैं उनको रविंद्र जी यहाँ के आवास सहायक है, उनको कहा गया था कि वो रिश्वत लेते हैं। तो रविंद्र जी आपसे भी पैसा लिए थे? रविंद्र पांडे? नहीं, कोई नहीं लिया, सब गलत बात है। नहीं लिया। और भी है, आप आइए, आगे आइए। और भी महिलाएं हैं, एक एक करके सब महिलाएं जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बतूला जी, आपको आया ये आवास का योजना पैसा आया आपके खाता में? तो आप काम करवा लिए कि अभी रखे हुए पैसा? गिरा हुआ ईंटा। तो आपसे भी पैसा मांगा गया था क्या? नहीं मांगा पैसा आपसे। तो रविंद्र जी पे आपका ये मेघपुर गांव में आप लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं मांगा जाता है, लेकिन लक्ष्मीपुर गांव में जो वहाँ के ग्रामीण है उनका कहना है कि रविंद्र जी रिश्वत लेते हैं। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है?
गलत बात है ये। तो दोस्तों दर्शकों को आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ की बहुत सारी महिलाएं हैं, अभी और भी महिलाएं लाइन में हैं, इनका सरासर से खारिज किया जा रहा है महिला के द्वारा कि जो है रविंदर जी रिश्वत नहीं लेते हैं। उनको जो है सो साजिश के तहत षड्यंत्र रच कर और उनको जो है फंसाया गया है। और इसमें किस तरीके से जो आवास योजना का जो लाभ है यहाँ के लगभग महिलाओं को मिला है और रविंदर जी को जो है सो फंसाने की पूरी कोशिश की गई है, यहाँ के महिलाओं का कहना है। और भी कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं और भी जानते हैं, क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो गया है और मामला जो है सो डीएम तक पहुंच गया है। इसमें संज्ञान लेकर और कार्रवाई करने तक का निर्देश दे दिया गया है। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े बच्चे हैं, बहुत सारे लोग, अभी उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रविंदर जी रिश्वत लेते हैं या कितनी इसमें सच्चाई है या उनको फंसाया गया है। ये सब जो है सो ये जनता के द्वारा खुलासा किया जाएगा कितनी सच्चाई इसमें है। तो और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका माता जी? क्या नाम है आपका? आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? सिकलिया देवी। आपको आवास योजना का पैसा आया? आवास ना ही ले नहीं, पैसा आपको आया? हाँ, 45,000। 45,000 रुपया आया। कितना दिन पहले आया? तैयो भ गेली अथी भ गेली तैयो एक आध महीना 10 दिन। हाँ। तो आपसे जो रविंदर जी आवास सहायक है यहाँ के इस पंचायत के ढाडाबाड़ी के और आपके इस गांव के, तो वो आपसे रिश्वत घूस मांगे हैं? न मंगल के नहीं मांगा। तो ये और भी महिलाएं हैं, आइए इधर आइए, आप भी आइए, आप लोग भी आते जाइए। आपका क्या नाम है? मीना। आपको आवास योजना का पैसा आया? हाँ आया। तो क्या ये बात सही है या गलत है? आवास सहायक जो रविंद्र पांडे आपके इस पंचायत के हैं, तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो रिश्वत लेते हैं और उनको रंगे हाथ धरने का भी इल्जाम है और उनको बंधक भी बनाया गया था। मीडिया की टीम वहाँ पहुंची और वहाँ के जो ग्रामीण का कहना है कि वो रिश्वत लेते हैं। तो क्या आपसे कितना पैसा मांगे रविंदर जी? गलत है। आपसे पैसा मांगे रविंदर जी? नहीं मांगे। ये बिल्कुल गलत बात है। गलत। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि रविंदर जी हमसे एक पैसा नहीं मांगे, रिश्वत है। और वहाँ के जो ग्रामीण है ये किस तरीके से इल्जाम लगाकर और उन पर जो है सो कार्रवाई करने का मांग किया जा रहा है। और यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये बिल्कुल बात गलत है, इसको सिरे से खारिज किया जाता है। और भी यहाँ पे कुछ जेंट्स है, उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आते जाइए, जेंट्स लोग आइए आप। अब मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं थी, महिलाएं का बयान हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे साथ ये जेंट्स लोग हैं जो इस पंचायत के, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। बाबू खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? शकूर साफी, लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 4 के वासी हूँ मैं। अच्छा, लक्ष्मीपुर जहाँ पे रविंदर जी को जो फंसाया गया उसका वहाँ के वासी हैं आप? बिल्कुल। तो वहाँ की क्या सच्चाई है बताइए। सच्चाई यही है कि राजकुमार शाह इतना बड़ा दबंग, प्रखंड में इतना बड़ा दबंग है जो उसके डर से कोई नहीं करता, वो कुछ भी कर सकता है। जो सरकार के दिया हुआ राशि से हम अपना निजी जमीन पर, जिसका खाता नंबर 394 खेसरा 205 और डिसमिल 6 है, उस पर मैं अपना मकान बना रहा था। राजकुमार शाह अपने पूरे दबंग के साथ 10, 20, 25 आदमी के साथ जाकर हमारे मकान को बैठकर कुर्सी पर तोड़ाया गया है। लक्ष्मीपुर गांव में ही? लक्ष्मीपुर 4 नंबर वार्ड में ही तोड़ाया गया है। जो साक्ष्य है हमारे पास में, वीडियो साक्ष्य है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो रविंदर पांडे जो यहाँ के सहायक है उनको जो पकड़कर रिश्वत का इल्जाम लगाया गया, उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई कुछ भी नहीं है। जो इंसान सरेआम किसी को जमीन पर तोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आवास साहब के जेब में 2000 रुपया रखकर फंसा भी सकता है। तो आपका कहने का मतलब है कि फंसाया गया है? फंसाया गया है। ये कागज क्या है? बिल्कुल नहीं है। ये कागज आपको दिखाना है? क्या है कागज ये कागज है जो उनके करतूत का है। उसको देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, सर कितना बाहुबली है उसका, हर थाने में रिकॉर्ड है जो बाहुबली है। तो यानी कि वो जो राजकुमार जी जो यहाँ के पूर्व मुखिया है वो दमंग है और दमंगी की वजह से आवास सहायक को फंसाया गया, आपका कहना है। और महिलाएं का भी कहना है कि आवास सहायक हमसे पैसा नहीं लेती है इस गांव में, जी मेरपुर गांव में पैसा नहीं लेती है, लेते हैं वो, और वहाँ पे क्या पैसा ले लिया? पैसा नहीं लिया। हमारा तो आवास सहायक को तो सहायक से मिला है इंदिरा आवास, उसमें भी एक पैसा नहीं लिया गया। तो इस साजिश के तहत फंसाया गया है, आपका कहना है? तहत फंसाया गया है। और आपका जो मकान तोड़ दिया, तो आप अभी किस तरह से रह रहे हैं? हम माने खुले आसमान में रह रहे, बाल बच्चे के साथ रोड पर है। पुलिस मौन पड़ी है, पुलिस कुछ कहती नहीं है। पुलिस कार्रवाई की? पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया? नहीं, एफआईआर दर्ज तो किया। अच्छा। माने केस भी हो चुका है, लेकिन पुलिस मौन बनी है। मौन बनी है? हाँ। तो इसमें देखने को मिला है कि 200 इसका एफआईआर नंबर है इसमें, जो सुरसंड थाना PS सुरसंड थाना कांड संख्या 246/22
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है जी। और आपका कहना है कि बावजूद इसके अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है। कारण क्यों कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण है? दबंग है सर। अच्छा। उसके डर से प्रखंड में वो दबंग है, किसी वो डर से बोलता नहीं, सब मौन पड़ता है, जो कहता है वही होता है। वही होता है। हाँ। और भी लोग हैं, हम इसे जान लेते हैं। एक यहाँ के जो लक्ष्मीपुर जहाँ पे आवास सहायक को इल्जाम था कि इनके हाथ 2000 रुपया लेते हुए धरने का और बंधक बनाने का, उसी गांव के निवासी यहाँ पे क्या नाम बताया आपने? सकूर साफी। सकूर साफी जी मौजूद है। इनका कहना है कि राजकुमार जी जो यहाँ इस पंचायत के पूर्व मुखिया है, उनके द्वारा बैठकर इनके मकान को तोड़ा गया है, तोड़वाया गया है। अब इनका कहना है कि मैं खुले आसमान में अपने बच्चों के साथ में रह रहा हूँ। ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि जो आवास सहायक है रविंद्र पांडे जी, इन लोगों का कहना है कि वो निर्दोष है, उनको उनके जेब में 2000 रुपया डालकर फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। और ये भी यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनावी रंजिश, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं, तो चुनावी रंजिश निकालने के लिए साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। तो और भी लोग यहाँ पे है, आइए उनसे भी हम जान लेते हैं डायरेक्टली। आपका क्या नाम है? छोटा अंसारी। छोटन जी, आपको आवास योजना का पैसा आया? हाँ आया। खड़े होइए एक बार, खड़े होइए। आपको आवास योजना का पैसा आया? 45,000 रुपये। 45,000 रुपया आया। तो आपने काम करवा लिया है, करवा रहे हैं? काम करवा लिया। करवा लिए हैं। तो क्या लगता है आपको, रविंदर जी, आपके गांव के लोगों का कहना है कि रविंदर पांडे जो यहाँ के सहायक है, आवास सहायक है, वो पैसा नहीं लेते हैं। लक्ष्मीपुर में लोगों ने कहा कि रिश्वत लेते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? एकदम सब झूठा झूठी है। 1 रुपया नहीं घूस चल रहा है। नहीं चल रहा है? नहीं, सबको जलसाजी है, फंसा रहा है। फंसा रहा है? फंसा रहा है, कंफर्म? एकदम कन्फर्म है, फंसा रहा है। फंसा रहा है। 11 नंबर वार्ड में 1 रुपया नहीं घूसखोरी ले रहा है। जनता के पूरा काम रुका हुआ पैसा के बिनु। वो चाह रहा है जो कर्मचारी बदली हो जाए, पैसा के चलते उसका बदलाव नहीं हो रहा है। उसको फंसाने की हाँ, कोशिश कर फंसाने रहे की हैं। कोशिश पूरा कर रहा है। पूरा कर रहा है। तो क्या लगता है आप इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जलसाजी है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के यही कहना चाहे, पूरे 11 नंबर वार्ड में 1 रुपया नहीं मैपुर में लिया है। तो जब 11 नंबर वार्ड मैपुर में पैसा नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे पंचायत में पैसा नहीं लेते होंगे। नहीं देते होगा, 2000 रुपया रख को फंसा हुआ है। फंसाया गया है। फंसाया क्या होगा? और भी लोग हैं, आइए अब खड़े हुई। बाबा, आपका क्या नाम है? भोला राइन। भोला जी, आपको आया आवास का पैसा? जी आया कि तो क्या लगता है आपको, रविंदर जी को फंसाया गया है या सही में पैसा लेते हैं? हम फंसाया गया है एकदम। ये खबर नहीं कि हम लोग तो मुँह नहीं खोला है। खबर ये ढुआ दीजिए। आपका इसको सा गाँव है? मैपुर गाँव है, वार्ड नंबर 11। तो सारे लोग का कहना है कि रविंदर जी पैसा नहीं लेते हैं, आप लोग का कहना है, लेकिन वहाँ पे रंगे हाथ धर कर उसको बैठा लिया गया था। आपको हम आप भी रख सकते हैं। हमारा जब में फंसाने का होगा। और लोगों का कहना है कि राजकुमार जी पूर्व मुखिया इस पंचायत की ढाडावाली के दबंग है, और लोगों का कहना है कि लोग हार गया है। दबाव बनाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। ये सारी डिटेल्स है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और भी लोग आ जाइए। और भी एक यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जी, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे फंसाया गया था उनको। लोगों का कहना है कि उनके जेब में पैसा डाल दिया गया था, वो पैसा नहीं लेते हैं। क्या आपसे पैसा लिए हैं रविंदर जी? नहीं लिए। नहीं लिए? नहीं आपको लिए। आ गया पैसा? हाँ, आवास का आ गया है। आ गया है। हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो सच में पैसा लेते हैं या फंसाया गया है? नहीं, फंसाया गया होगा। फंसाया गया है। तो ये गुलाम रसूल जी थे, यहाँ के निवासी हैं, यहाँ इसी वार्ड के निवासी हैं। इनका कहना है कि साजिश के तहत रविंदर जी को फंसाने की पूरी कोशिश की गई है, फंसाया गया है। तो ये सारी बात जो है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चुनावी रंजिश का जो मामला, चुनावी रंजिश की बू आ रही है। आइए यहाँ पे मैपुर के जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनका क्या मांग है और वो क्या प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, खुद इन लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं और जान लेते हैं। क्या आप लोग की क्या मांग है? हम लोग को वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। नहीं तो सब रहे तो वही नहीं। हाँ, दूसरा बदल कर कहेगा हम लोग को नहीं पसंद है। दूसरे पंचायत में सुनते हैं, हमारा पंचायत में 1 रुपया न किस्त लेता है। आप लोग उसी आवास सहायक को रिपीट करना चाहते हैं? जी, हम लोग को वही चाहिए। उनको अभी फिलहाल उनके ऊपर जांच बैठ गया, उनको ब्लॉक में बैठा दिया गया। ब्लॉक में बैठा दिया तो ब्लॉक घेरेंगे हम लोग, रोड जाम कर देंगे। रोड जाम कर देंगे। रोड जाम कर देंगे। रोड जाम कर देंगे हम, उनके लिए रोड जाम करेंगे। वो एकदम अच्छा लोग है। इसका मतलब वो आएंगे तो काम अच्छा होगा यहाँ पे? अच्छा होगा यहाँ। हो रहा है भी अच्छा, होगा भी अच्छा अच्छा। हमें चाहिए, हमें आप बोलिए। हाँ, अच्छा होगा, वही आएंगे। आवाज सहायक ही आएंगे। आप इधर आइए थोड़ा सा। आप क्या चाह रहे हैं? वही आवास सहायक है कि दूसरा है? ना वही चाहिए। वही चाहिए। आपको कौन सा चाहिए? वही चाहिए। वही चाहिए। आपको वही चाहिए। वही चाहिए। तो आप लोग सब महिलाएं, सब लोग को वही चाहिए कि सिर्फ 2-4 लोग को चाहिए? सब लोग को चाहिए। तो ये थी महिलाएं और जो यहाँ के जेंट्स है, इनका कहना है कि फिर से रिपीट में हमको रविंदर पांडे ही आवास सहायक चाहिए, क्योंकि अगर उनको प्रशासन जो है, ब्लॉक प्रशासन होता है, जिला प्रशासन अगर नहीं वापस रिपीट करते हैं, इस पंचायत में नहीं लाते हैं, तो हम लोग ब्लॉक घेरेंगे, रोड को जाम करेंगे। ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं BBC
आप तक NBNP न्यूज़ और मैं एंकर मोनिका कुमारी एक बार फिर से आप सभी के क्षेत्र में हाजिर हो चुकी हूँ। और आज हम डाढ़ावारी पंचायत के मेघपुर गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ताज़ा मामला जो कि अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है कि लक्ष्मीपुर डाढ़ावारी पंचायत के लक्ष्मीपुर गाँव के जो रविंद्र पांडे जी आवास सहायक है, उन पर एक घूसखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मतलब वो रिश्वत लेते हुए पकड़ाए हैं, 2000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सच है, इसके पीछे का झूठ और सच, आइए जानते हैं उन्हीं के ग्राम वासियों से और उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या हकीकत है और क्या झूठ है। अच्छा, आपसे भी लिया गया था? नहीं, घूस नहीं, हम कुछ पैसा नहीं लिया है, आपसे पैसा आ रहा है। रविंद्र पांडे जी पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है और मतलब उनका जो एक वीडियो बहुत ही ज़ोरों से वायरल हुआ है, उन पर जो एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मतलब वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, 2000 घूस लेते हुए, तो क्या ये इल्ज़ाम जो लगाया गया ये सच है कि झूठ है? सच है ये बात। आपको भी प्रधानमंत्री आप अच्छा माता जी आप बताइए कि आपको भी आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है? हाँ मिला है। मिला है तो मतलब रविंद्र पांडे जी ने आपसे भी घूस लिया? ना, आप तो पैसा अपने से पैसा आ रहा है, हमको तो इन पर नहीं। जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो कितना झूठ और कितना सच है बताइए? झूठ है सब बात। आपको भी मिला है आवास योजना? हाँ। और आपसे भी घूस लिया गया था क्या? नहीं, आपसे? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? कैलाश। अच्छा, इनका भी कहना है कि यहाँ पर घूस नहीं लिया गया है, तो ये जानते हैं और भी लेडीज हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप बताइए। हमरा सबसे ना घूस ना ले ले, अपने उन्हें खाता पाए ले। आपको मिला है आवास योजना? हाँ। अच्छा, आपका क्या कहना है? हम लोग को भी मिला है, पहली मर्तबा घूस घास नहीं लिए, फंसाने के लिए 200 के आके आदमी 10 करोड़ दे सकते हैं। आपको भी मिला है आवास योजना? जी, पहली मर्तबा मिला है। और आप बताइए, आपसे भी लगा था घूस? नहीं, घूस अच्छा, ठीक है। आप बताइए माँ जी। हमरो ने घूस मिलल है, हमरा पुतोह के मिलल है ना, बेटा के, तो पुतोह तो हमर गुजर गेले, तो बेटा के नाम पर गेले तो ओकरा मिलल है। तो हमरा सबसे पंडे जी 9 रुपया कहियो ना हम सब देलिए या 1 बेर रुपया अलै बस भ गेले। आप बताइए माँ जी। हम नहीं। आवास योजना आपसे भी लिया, मतलब आपको भी दिया गया था और घूस लिया गया आपसे? ना, रविंद्र पांडे जी ने क्या आपसे घूस लिया था? इनको सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, और भी लेडीज जानते हैं, आप बताइए। हाँ, हमरा से घूस नहीं लिया गया है, झूठ है, झूठ सब बात झूठ है। उसको मतलब फंसाने के चक्कर में खबर जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि उन्होंने घूस लिया था, ये नहीं, हमारा से घूस 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, आप आइए, आप लोग भी आ गए, आप लोग बताइए जरा। नहीं, हमरा भी नाम से नहीं आया है पैसा। ऐसा नहीं है? नहीं, नाम है, पैसा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे है रविंद्र पांडे जी जिन पर जो घूस का इल्जाम लगाया गया? निमन आदमी, बढ़िया है, ठीक आदमी है, पब्लिक के देखने वाला है, पब्लिक के देखने वाला है। हमारे सबसे नहीं घूस लिया है, नहीं लिया है घूस का कोई चर्चा नहीं इस जमान, हमारे नहीं लिया है। आप बताइए। हमरा से तो आरो सबसे शुरू में आयल पैसा, 1 पाई ना हमरा सबसे ले कहियो ना। तो आपको क्या लगता है कि रविंद्र पांडे जी कैसे हैं? ठीक है। पब्लिक के देखने वाला है। आपको आवास मिला? हमरो सबसे नहीं ले नहीं पाइयो को, बना नहीं मंगलाऊ ना है। हाँ, मिलल है, 1 बेर मिलल है। प्रधानमंत्री 1 बेर आयल है पैसा, 1 बेर मिला है। अच्छा, चलिए आप बताइए, आपको क्या कहना है? हमरो सबसे ना है, ले 1 बेर मिलल। और भी आपको क्या कहना है? ठीक है, हमरो से नहीं घूस लिया, एक मिला है पैसा। नहीं मिला है, नहीं मिला है। मतलब इन पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो घूस लिए हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है? सच है कि झूठ बात है? पता नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है, सब झूठ है। 1 रुपया घूस नहीं हम सब दिए आज तक ले। दुश्मनी से फंसायल गेल है। पब्लिक के सेवा करो है, पब्लिक के सेवा करता है, कोई पर फंसायल गेल है। हमरा सबके 1 किस्ता पैसा आयल है, सब पैसा रुकल है। आपका कहना है कि गलती से फंसाया गया है? हाँ, और आप कहिए। हाँ, गलती से फंसायल गेल ओकरा। जितले ना मुखिया में तैसे ही फंसल, गलती से फंसायल गेल। सबके फांसी लगावे के उपाय नहीं लागल। हाँ, आगे एकर घर टूट गेले, एकर बाल बच्चा भीज छी, ओकरा कोन उपाय होती जे 1 किस्त मिलले या दोबारा किस्त में सभी ठप आरोप लगा के धऽ देलकै। तो मैं आप लोगों की नजर में कैसे है? ठीक है, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा, नीक है। आ लग गेलै, आ फोटो हमरा सबके घिचा गेल है, आ पैसा नहीं आयल या घर ठप गेलै। आपका नाम क्या हुआ माँ जी? हमरा पुतोह के नाम से मिलल है। आपका नाम क्या हुआ? हमर दौलत देवी ना है। दौलत देवी। हाँ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लेडीज है वो सब यही बात कह रही है
और हम वार्ड नंबर 11 में भी गए थे। वहाँ पर हमारे साथी शकील जी हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग की है। तो यहाँ मैं अभी वार्ड नंबर और यहाँ पर जो मैं जितनी भी लेडीज़ हैं इन लोगों से मैंने जो मतलब पूछताछ करते हैं यही पता चल रहा है कि रविंद्र पांडे जी पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। और इस बात ये एकदम पानी की तरह साफ है कि उनका इमेज एकदम क्लियर है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग का मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ तक हमको पता चला है कि वो बहुत ही ठीक आदमी है। तो और भी कोई है तो इनसे भी चलिए मैं पहले पूछ रविंद्र पांडे जी को अगर प्रशासन नहीं लाए तो अब क्या करिएगा बताइए? पानी में दहा रहा है, हम सब कौन उपाय करेंगे? पतल में इधर से उधर भागते हैं, उसी में जो बैठेंगे हम सब। ठीक आदमी है, उसको वही अच्छा आदमी है, हमरा सबको वही रविंद्र पांडे चाहिए, अच्छा आदमी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गांव वालों को क्या रिएक्शन है। और चलिए और भी कुछ ग्रामवासी हैं इनसे भी और कुछ बुद्धिजीवी हैं इनसे भी आकर पूछते हैं कि क्या सच्चाई है। चलिए अब मैं ढाडावाली पंचायत के मेकपुर गांव के वार्ड नंबर 10 में हूं, क्योंकि जब मेरी टीम वार्ड नंबर 11 से सर्वे करके यहां पे आई और मोनिका जी जो है सो महिलाओं से बयान लिया तो उससे ये साफ क्लियर होता है। महिलाओं का कहना है कि रविंद्र पांडे जी को साजिश के तहत फंसाया गया है। और यहाँ के जो 10 नंबर वार्ड के जो ग्रामीण है और 11 नंबर वार्ड के भी ग्रामीण का कहना है कि इस वक्त पंचायत का जो माहौल है इतना ख़राब हो गया है कि उनको ब्लॉक में बैठा दिया गया है और यहाँ पर जो काम है सारा बाधित है। तो आइए यहाँ पर 10 नंबर वार्ड के जो जेंट्स लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सच्चाई है, रविंद्र जी को फंसाया गया है या सच में रिश्वत लेने का खेल चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। खुद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे एक एक करके जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इजरीस हुआ। ये गाँव क्या है? ये छोटा मेकपुर वार्ड नंबर 9 से मोहम्मद इजरीस। हाँ। मेरा कहना ये है कि ये जालसाजी की वजह से काम न होने के वजह से विपक्ष पार्टियों ने ऐसा फंसाया गया है और हम लोगों को रविंद्र पांडे जी ही चाहिए। हम लोग का विकास का काम वो अच्छा से कर रहे हैं और अच्छा से वो करेंगे ही। हाँ, उनको जालसाजी की वजह से फंसाया जा रहा है। तो क्या लगता है रविंद्र जी पे जो इल्जाम लगा है वो गलत है? बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फंसाया गया है, जालसाजी किया गया है। और लोग जानते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर जी, आप बताइए कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई क्या, इनको जालसाजी की वजह से फंसाया गया, इसलिए कि इससे पूर्व मुखिया रह चुके हैं ना, इस मरतबा जीते नहीं है तो आक्रोश तो कहीं ना कहीं फैलेगा। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह विकास गांव का नहीं हो। अच्छा। फिर हम पर लोग भरोसा करें कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते, कुछ भी नहीं करेगा वो। उनके ज़माने में ही, उनके टाइम में ही बहुत घुसखोरी हुआ है। अब हम लोगों से 1 रुपया नहीं लिया गया है, काम हम लोग का हो रहा है तेजी में। अब उनके न रहने से देखिए हम लोग का काम बाधा पड़ा हुआ है। सामने देखिए मकान 10 का 10 पड़ा हुआ, घर से बेघर हम लोग हो चुके हैं। आप लोग चाहते हैं कि रविंद्र जी दोबारा चाहिए? हम लोगों को रविंद्र जी ही दोबारा चाहिए। अच्छा। हर हाल में चाहिए। हम लोग को 1 रुपया का लालच नहीं है, कहीं मांग में नहीं किए हैं और उनको फंसाया गया है झूठ मूठ का। तो ये थे रविंद्र जी को फंसाया गया है और रविंद्र जी से हम लोग के गांव का और पंचायत का अच्छा विकास होता है। और जिन जिन लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा फर्स्ट किस्त मिला हुआ है उन लोगों ने काम मुकम्मल कर लिया है। अब दूसरे किस्त में इन लोगों को पैसा मिलना था, उसी दौरान में इस घटना को अंजाम दिया गया। साजिश के तहत इन लोगों का कहना है कि फंसाया गया है। अब वो दोबारा आएंगे तो इनका काम होगा, यहाँ के ग्रामीण को कहना है। और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद सहनी है। विनोद जी, क्या लगता है रविंद्र जी कैसे आदमी है? नहीं, वो अच्छा आदमी है, उनको फंसाया गया हुआ है जी। उसी को हम सब बार बार करते हैं, वो सब नहीं आएगा आवास कभी नहीं आएगा। और आपको लगता है कि उनके रहने से आपके गांव का विकास ज्यादा होगा या नहीं होगा? पूरा पंचायतों का काम होता है, पूरा पंचायत काम करता है। उसको लिए इंटी पार्टी को जरन होता है जी। तो उसको फंसाने के लिए कहता है कि हट जाएगा तो हमको विकास रुक जाना चाहिए। मतलब अब बहुत ऐसा गरीब आदमी है तो रहने के लिए घर नहीं है तो झोपड़ी में रहता है, लेकिन घर विकास होता है नहीं। उसको जाने के बाद उसको उसी लिए फंसाया गया। ठीक है, और भी लोग। आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। समीर जी, क्या लगता है आपको रविंद्र जी हम लोग के चाहिए जिस हालत में चाहिए उस हालत में। हमको घर जाके देखिए, हम बेघर हुए हैं, अभी जो थाल पानी में हमारा बाल बच्चा सब गोता हुआ है। जी जी जी।
तो आपको लगता है कि रविंदर जी अच्छा काम करते हैं? हाँ, अच्छा काम की, बहुत विकास किया वो, जब से आया है तब से बहुत विकास कर रहा है उनके वो। ऊपर इल्जाम है 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए, उसके बारे नहीं, में एक क्या पैसा कहेंगे? रिश्वत नहीं लिया है, किसी से नहीं लिया है। अच्छा, तो हम लोग को वही रविंदर चाहिए, जो उसको भेज दीजिए बस। ठीक है। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है भोला ठाकुर, 10 नंबर 10 नंबर। 10 नंबर बाद में मेरपुर 10 नंबर। क्या लगता है आपको रविंदर जी कैसे आदमी है? बहुत सुंदर आदमी है। अच्छा। कोई पैसा घूस नहीं लेता है, ओ, बहुत बढ़िया काम कर विकास कर रहा है। तो अभी उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा शो पोस्ट किया गया है, उसमें कार्रवाई होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होने वाला है? ना वही रहेगा चाहिए, वही रहेगा चाहिए। वही रहेगा मतलब आपका कहना है कार्रवाई ना हो, वापस यहाँ आ जाए। हाँ आवे को चाहिए। आवे के चाहिए। हाँ। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है बाबा? राम श्री क्या लगता है आपको राम जी, उन पर कार्रवाई, प्रशासन जो कार्रवाई करने जा रही है? बहुत अच्छा आदमी है, कार्रवाई नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, क्या लगता है वो अच्छा काम करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। हाँ। आप इधर आइए, आप भी आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक हुआ। मुश्ताक जी, क्या लगता है रविंदर जी के ऊपर जो इल्जाम है 2000 रुपया का, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत बात है, विपक्षी उसको फंसा रही है, जी। इसमें कोई सच नहीं है। अभी जैसे कि आपके गांव में वो रविंद्र पांडे जी आते जाते हैं, तो कैसा लगता है उनके व्यवहार देख करके, वो कैसे आदमी है, अच्छे हैं, खराब हैं? नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। जी जी। ठीक है, और भी है, इनसे हम जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? MD साजिद। सादी भाई, क्या लगता है आपको रविंदर जी को फंसाया गया है कि वो सही में घूस लेते हैं? नहीं, एकदम फंसाया गया है। अच्छा, रविंदर जी अच्छा आदमी है, दोबारा चलाया जाए, वरना गांव का विकास रुक जाएगा। और आपको क्या लगता है, जैसे कि जिला प्रशासन एक्शन में है और उनके ऊपर जांच का आदेश दे दिया गया है, उनको ब्लॉक में बैठा दिया गया है, तो उन पे कार्रवाई हो या ना हो, आपका क्या राय है? नहीं कार्रवाई हो, हैं? कोई कार्रवाई ना हो, कार्रवाई ना हो, आप लोग चाहते हैं कार्रवाई ना हो? नहीं। और भी लोग हैं, हम इधर एक एक करके कि कैसे रविंद्र पांडे जी से आप मिले हुए हैं? जी, बहुत बढ़िया मिले। कैसा व्यवहार है उनका? उनका बहुत बढ़िया व्यवहार है। बुरा व्यवहार है? हाँ, तो जब चाहिए वही चाहिए। वही चाहिए। हाँ। उनके ऊपर जो इल्जाम 2000 रुपया का है, कितनी सच्चाई है इसमें? गलत है, सारा गलत गलत है। आपका क्या नाम है? सलमान भाई, क्या लगता है आपको रविंदर जी, आप मुसलमान है, रविंदर जी हिंदू है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं, तो क्या इसमें लगता है आपको? यही मकान उकान देखते हैं, दिया है एक बार, अभी आधा पर लटक गया है, तो इसलिए कि अच्छा आदमी है। उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है तब से लटक गया है? हाँ। कि पहले से लटका हुआ है? ना इल्जाम लगा है तब लटक गया। तो आप क्या चाहते हैं रविंदर जी के बारे में, और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे कि रविंदर जी वापिस चाहिए कि रविंदर जी पे कार्रवाई होना चाहिए? रविंदर जी चाहिए, वापिस चाहिए। तो सारे लोगों का कहना है कि रविंदर जी चाहिए। आपका क्या नाम है? अताउर रहमान। क्या लगता है आपको रविंदर जी पे जो इल्जाम लगा है उसमें सच्चाई कितनी है? ठीक है, बहुत अच्छा है। रविंदर जी बहुत अच्छा आदमी है, और उसको जो कार्रवाई करने का जो इल्जाम लगा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? झूठा इल्जाम है। झूठा इल्जाम है। और वो जैसे कि आप उनसे मिले हैं रविंदर जी से? जी। कैसे आदमी है वो? ठीक है। ठीक है। और भी यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीम कादरी बरकत। क्या आपको लगता है मुजीम भाई कि रविंदर जी कैसे आदमी बहुत ही अच्छे आदमी है, उनको फंसाया गया है जी। मुखिया जी जो है, मतलब मुखिया जी मान लीजिए नोटों का नंबर उन्होंने याद किया। अच्छा। उसके बाद उनको नोट पकड़ाया गया, उनको नोट से फंसाया गया जी। तो आपको क्या लगता है रविंदर जी आप लोग को वापस चाहिए कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए? वही होना चाहिए रविंदर जी को। जी, बेशक। ठीक है। और भी आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद सईम। जी, क्या लगता है आपको रविंदर जी कैसे आदमी है? जी, बहुत अच्छा आदमी है। और उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो झूठा इल्जाम है जी, बिल्कुल गलत है। उसको फंसाया गया है कि वो किसी तरीके से इस गांव से चले जावे। हम लोग काम रुका हुआ है, वो आ जाएगा, जो काम है वो रुका वो चलता हो जाएगा। आपको लगता है उम्मीद कि वो आ जाएगा तो काम चालू हो जाएगा? जी, सबकी उम्मीद है, पूरे गाँव वाले को भी उम्मीद है कि वापसी आ जाएगा। गलत का जवाब देते। ठीक है। आइए, और भी यहाँ पे जो बुजुर्ग बाबा हैं, और बुजुर्ग लोग से भी जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। आपका क्या नाम है बाबा? संजय राय। संजय जी, क्या लगता है रविंदर जी के ऊपर जो इल्जाम है उसमें कितनी सच्चाई है? रविंदर जी को राजकुमार शाह ने अपने जेबी से 2000 रुपया दे करके और नंबर नोट किया हुआ था, वो नंबर याद करके सबको बताया और जबरन उसको ज़बरदस्ती घेर करके, चूँकि पूर्व में भी उसका जो प्रतिद्वंदी था उसको वह घेर करके गोर हाथ तोड़ दिया हुआ है। किसका? ब्रिंची पांडे को। गोर हाथ तोड़ दिया हुआ था? हाँ, गोर हाथ तोड़ दिया हुआ था। अच्छा। तो उसका धांधली चलता है। अच्छा। तो कहता है जो हमको जो मन होगा सो करेंगे। और हमारे गांव में उसके 13-14 में 14वीं वित्त योजना से 1,85,000 रुपया को नाला बना, पक्की नाला। उस नाला को वो अपने आदमी द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे प्रधानमंत्री रोड पर लगभग 2 फीट से 1.5 फीट पानी खड़ा रहता है। और मीडिया लोग भी आए होंगे तो मीडिया लोग भी देखे होंगे, उसको वीडियो वायरल करेंगे मीडिया लोग।
तो रविंद्र पांडे जी, आप लोगों का कहना है कि रविंद्र पांडे जी अच्छे आदमी हैं और वो अच्छा काम करते हैं, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है वो सब साजिश के तहत किया गया? हाँ, वो सब अपने वो हार गया है, उससे उसको इतना ढुआ खर्चा हुआ जो पागल के तरह कर रहा है, और इसके चलते चाहते हैं जो पंचायत में काम बाधित हो, जो आने वाला समय में फिर हमारा ही लोग आशा करे। हमारे गांव में उसके रीजन में 2 गो घर जल गया हुआ था, 6 गो बकरी जल गया हुआ था, उसको घर देख करके गया, उसको एक पन्नी तक भी नहीं दिया। तो मतलब वो विकास खुद भी नहीं करते थे। हाँ। और इल्जाम लगाकर उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और भी एक बुजुर्ग बाबा है, इनसे हम जान लेते हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सनाउल्लाह। क्या लगता है आपको, रविंद्र जी कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है। कैसे? हर चीज़ मैंने आ करके अपना सबको देख रेख करके अपना मैंने फोटो लिए हो गए। और यहाँ के महिलाओं से और यहाँ के जो नौजवानों से और बूढ़ों से पूछा इस गांव में, फिर 11 नंबर वार्ड में भी, तो लोगों का कहना है कि वो धड़ाधड़ जो है सो काम करवा कर और पैसा फोटो खींच कर पैसा जो है आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का वो डलवाते हैं और एक पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो पूर्व मुखिया राजकुमार के द्वारा उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो रिश्वत लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है ये? बिल्कुल गलत है। गलत है ये। आपका क्या नाम है? हम बताया है ना। बताए हैं आप आइए, अब इनसे जान लेते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? राजकुमार जो है सो दबंग है जी, और उस साजिश के तरफ उसको फंसाया गया है जी। रविंद्र जी को साजिश के तरफ फंसाया है, और उसका जो है सो दबंगाई चलता है। पूर्व में भी कई प्रतिनिधि जो उसका प्रतिद्वंदी था, वो सबको मार पीट में दुनिया जहान करके उसको केस में फंसाया। उसको साजिश है उसका। यहाँ नाली जो है सो बंद करके रखे हुआ है अपने रिश्तेदारों के मदद से। यहाँ चाहता है कि हर हाल में किसी तरह काम नहीं हो, जो जनप्रतिनिधि है वर्तमान में उसका बदनामी हो, जो लोग समझे जी कि हाँ हमारे द्वारा ही काम होता है, जबकि उसके रीजन में 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं था, एक भी 5 मीटर भी कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। आज काम हो रहा है, उसको देख के उसको जलन होता है कि काम होगा तो हमको तो फिर कोई चाहेगा नहीं। तो आने वाले समय में हम फिर पिछड़ जाएंगे। इसके वजह से वो जो है सो जानबूझ के नौटंकी कर रहा है और सबको फंसाने का काम कर रहा है। यही सब बात है। रविंद्र पांडे जी के बारे में प्रशासन ने क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही अपील है कि उनको दोबारा कार्रवाई होने वाला है, कि उनको बैठा दिया गया है, उनको दोबारा यहाँ भेजा जाए। अच्छा। ताकि यहाँ जो काम रुका हुआ है, बाधित है, लोग पन्नी टांग के कैसे कैसे करके पानी में रह रहा है। रोज बारिश हो रही है, लोग का अपना भी काम है, घर तोड़ के लोग घर बना रहा है, रहने का जगह नहीं है, पानी में भीग रहा है बाल बच्चा दुनिया जहान। अब वो सब परेशान है, काम रुका हुआ है। वो आएंगे तो काम जल्दी होगा, इसलिए उनका आना आवश्यक है। जल्द से जल्द आना चाहिए उनको। तो ये थे यहाँ के ग्रामीणों का जो आरोप है, जो रविंद्र पांडे जी पे जो आरोप लगाया गया है ग्रामीणों का, और महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जितने भी से लोगों से हमने बयान लिया तो उससे इन लोग उनको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रविंद्र पांडे जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उनके द्वारा जो है सो पंचायत में आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम बहुत ही फास्ट में हुआ है, और उनको जो इल्ज़ाम लगाकर ब्लॉक में बैठा दिया गया है प्रशासन के द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाला है। तो लोगों का कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए और उनको पुनः जो है सो इस पंचायत में भेजा जाए, ताकि जो रुका हुआ काम है वो जल्दी से हो सके। और बहुत सारे जो लोग हैं, बरसात का टाइम है और बरसात में बहुत सारे जो लोग हैं अपने घर का काम शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से उनको अभी दूसरा किस्त अगर आता है तो उनके को घर बनाने में उनको सहायता मिलेगा, उनका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए रविंद्र पांडे जी को लोगों का कहना है कि दोबारा यहाँ भेजा जाए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।